ओम शांति। 28/1/80 के अव्यक्त महावाक्य आज रिवाइज करेंगे। हेडिंग है संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण और निवारण। संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण और निवारण। आज हर एक बच्चे का डबल स्वरूप देख रहे हैं। कौन सा डबल स्वरूप? एक वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप, दूसरा वर्तमान जन्म का अंतिम संपूर्ण फरिश्ता। इस समय हम सो हम के मंत्र में पहले हम सो फरिश्ता स्वरूप हैं, फिर भविष्य में हम सो देवता स्वरूप हैं। तो आज वतन में सभी बच्चों के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनना है उस रूप को इमर्ज किया। जैसा साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों के अंतर को देखते और अनुभव करते थे कि पुरुषार्थी और संपूर्ण में क्या अंतर है, ऐसे आज बच्चों के अंतर को देख रहे थे। दृश्य बहुत अच्छा था। नीचे तपस्वी पुरुषार्थी रूप और ऊपर खड़ा हुआ फरिश्ता स्वरूप। बाबा कहते हर एक समझते हैं कि ब्रह्मा और हमारे संपूर्ण रूप में कितना अंतर होगा। नंबरवार तो है ना। नंबरवार फरिश्ता स्वरूप बहुत बड़े सर्कल में राज्य दरबार के रूप में इमर्ज थे। लाइट के शेड में अंतर था। बाबा बता रहे हैं क्या अंतर था। कोई विशेष चमकता हुआ रूप था, कोई मध्यम प्रकाश रूप था, लेकिन विशेष अंतर मस्तक के बीच चमकती हुई मणि के रूप में आत्मा का था। किसी की चमक और लाइट का विस्तार अर्थात लाइट फैली हुई ज़्यादा थी। किसी की चमकती हुई लाइट थी लेकिन फैली हुई नहीं थी। किसी की लाइट ही कम थी। बाप दादा ने सब बच्चों के अंतर को चेक किया तो देखा यंत्र की स्पीड तेज है। पुरुषार्थी और संपूर्णता दोनों की समानता का अंतर भी ज़्यादा दिखाई दिया। जैसे विज्ञान के यंत्र की स्पीड तेज है, वैसे समानता के पुरुषार्थ की स्पीड उससे कम थी। बच्चों की स्पीड बाबा ने कहा कम थी। बाप दादा की रिजल्ट के ऊपर रूह रिहान चली कि इतना अंतर क्यों है। ब्रह्मा बाप बोले मेरे सभी बच्चे नॉलेजफुल हैं। शिव बाप बोले नॉलेजफुल के साथ त्रिकालदर्शी भी हैं, समझने और समझाने में बहुत होशियार हैं, बाप को फॉलो करने में भी होशियार हैं, इन्वेंटर भी हो गए हैं, क्रिएटर भी हो गए हैं। बाकी क्या रह गया जो अंतर बड़ा हो गया है? इसका क्या कारण है? बाबा कहते कारण तो छोटा सा ही है। ब्रह्मा बाप बोले बच्चों की ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए ज्ञान गुण और शक्तियों को ग्रहण करने के साथ साथ दूसरों की कमजोरियों को भी ग्रहण करने की शक्ति तेज है। ग्रहण करने की शक्ति के आगे गुण ग्राहक शब्द भूल जाते हैं, इसलिए अच्छाई के साथ कमजोरियां भी साथ में ग्रहण कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर एक खेल वहां इमर्ज हुआ। बाबा कहते हैं कोई एक कमजोरी की बात पहले नंबर में खड़े हुए बच्चे को सुनाई गई। ये खेल हुआ वहां पर कि ये बात तीव्र पुरुषार्थ के हिसाब से ठीक नहीं है। तो क्या हुआ उसके बाद बाबा ने बताया, उसने इशारा दूसरे की तरफ किया कि ये मेरी बात नहीं है लेकिन इनकी बात है। दूसरे ने कहा कि तीसरे ने भी ऐसे किया था तब मैंने किया। चौथे ने कहा कि ये तो महारथी भी करते हैं। पांचवें ने कहा कि ऐसे तो संपूर्ण कौन बना है अभी। छठे ने कहा अरे ये तो होता ही है। सातवें ने कहा फिर तो संपूर्ण होके सूक्ष्म वतन चले जाएं अगर सारे संपूर्ण हो गए तो। और आठवें ने क्या कहा, बाप दादा तो इशारा दे रहे हैं, करना तो चाहिए, लेकिन संगठन में है ना चाहते हुए भी कुछ कर लेते हैं। ऐसे पुरुषार्थ की बात एक दूसरे के ऊपर देखते और रखते हुए बात ही बदल गई। ऐसे आजकल का प्रैक्टिकल खेल बहुत चलता है और इसी खेल में लक्ष्य और लक्षण में महान अंतर पड़ जाता है। फिर बाबा कहते हैं मूल कारण ग्रहण करने की शक्ति है लेकिन गुण ग्राहक बनने की शक्ति कम है। दूसरा, इस खेल से भी समझ में आ गई होगी कि अपनी गलती को दूसरे पर डालना आता है,
लेकिन अपनी गलती को महसूस कर स्वयं पर डालना नहीं आता। इसलिए बाप दादा ने कहा कि नॉलेजफुल हैं, छुड़ाने में होशियार हैं, लेकिन स्वयं को बदलने में कम है। और भी एक कारण निकला। फिर बाबा अब दूसरा कारण बता रहे। वो कारण है स्वचिंतन। स्व के प्रति स्वचिंतक और औरों के प्रति शुभ चिंतक। स्वचिंतन अर्थात मनन शक्ति और शुभ चिंतक अर्थात सेवा की शक्ति। वाचा की सेवा के पहले शुभ चिंतक भावना से जब तक धरती को तैयार नहीं किया है, तब तक वाचा की सेवा का भी फल नहीं निकलता है। इसलिए पहले सेवा का आधार है शुभ चिंतक। ये भावना आत्माओं की ग्रहण शक्ति बढ़ाती है, जिज्ञासा को बढ़ाती है। इस कारण वाणी की सेवा सहज और सफल हो जाती है। तो स्व के प्रति स्वचिंतन वाला सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से प्रूफ होगा। व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाता है। इसलिए दूसरा कारण निवारण के रूप में सुनाया कि शुभ चिंतक और स्वचिंतक बनो। दूसरे को नहीं देखो, स्वयं करो। आप सब पुरुषार्थियों का स्लोगन है ना कि मुझे देखकर और करेंगे, और को देखकर मैं करूँगा, ये तो नहीं है। तो सुना बाबा कहते क्या कारण है दूसरा। फिर बाबा ने कहा आजकल बाप दादा कौन सा काम कर रहे हैं। फाइनल माला बनाने के लिए मनकों के सिलेक्शन का सेक्शन बना रहे हैं, और नंबर 1 में आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। देखने में तो होशियार हो ना, तो अनेकों की बजाय एक को देखो। जैसे भाग्य में अपने को आगे करते हो ना, वैसे त्याग में पहले मैं। जब त्याग में हर एक ब्राह्मण आत्मा पहले मैं कहेगा, तो भाग्य की माला सबके गले में पड़ जाएगी। आपका संपूर्ण स्वरूप सफलता की माला लेकर आप पुरुषार्थियों के गले में डालने के लिए नजदीक आ रहा है। अंतर को मिटा दो, हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो। तो साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करे, और हम सो फरिश्ते से हम सो देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। ऐसे साकार बाप को फॉलो करो। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना, तो संपूर्ण फरिश्ता अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। फिर बाबा कहते परवाने तो बहुत हैं, जलने में नंबर 1 है। जलने के बाद है चलना। तो जलने में बहुत होशियार हो। चलने में थोड़ा क्या करते हो, चलने में चलते चलते बाई प्लाट बहुत दिखाते हो। विष्णु बनना कम आता है, ब्रह्मा बनना अच्छा लगता है। शंकर विष्णु बनना कम आता है, ब्रह्मा बनना अच्छा आता है। शंकर रूप अर्थात विघ्न विनाशक, उसका भी पुरुषार्थ अभी और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जो रचना करते हैं, जो गलत रचना कर लेते हैं, उसका विनाश करना भी आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा शिवरात्रि पर जैसे गीता के भगवान को सिद्ध करने का लक्ष्य रखते हो ना, लेकिन कटाक्ष करते हो तो लोगों को समझ में नहीं आता। हम कटाक्ष करके उनके ऊपर समझाने की कोशिश करते हैं, तो बाबा कहते वो उनको समझ नहीं आता। इसके लिए इस बार शिवरात्रि के दिन 2 चित्रों को विशेष सजाओ, एक निराकार शिव का और दूसरा श्री कृष्ण का। विशेष दोनों चित्रों को ऐसे सजा कर रखो जैसे किरणों का चित्र बनाते हो ना, तो शिव का भी किरणों वाला चित्र सजाया हुआ हो और श्री कृष्ण का भी किरणों का चित्र सजाया हुआ हो। विशेष दोनों चित्रों की आकर्षण हो। कृष्ण की महिमा अलग हो और शिव की महिमा अलग हो। कटाक्ष नहीं करो, लेकिन दोनों के अंतर को सिद्ध करो। दोनों में क्या अंतर है, विशेषताएं अलग अलग हैं, वो सिद्ध करो। ये है, ये है और ये है, तो सभी का टेंशन जाएगा। पहले अंतर सुनाकर फिर उनको कहो अब आप जज करो कि रचयिता कौन है और रचना कौन है। तो गीता का ज्ञान रचयिता ने दिया या रचना ने दिया। तो बाबा ने कहा अंतर दिखाओ, कटाक्ष नहीं करो। दूसरा बाबा ने कहा प्रोग्राम के बीच में शिव बाबा का सजा हुआ लाइट का रूप सामने लाओ, और सामने रखते हुए सब लाइट बंद कर दो। उस चित्र की लाइट ही हो, फिर धीरे धीरे डायरेक्ट उस बाप की महिमा करते जाओ। महिमा करते उनको भी महिमा में लेते चलो। महिमा सुनाते हुए अनुभव कराओ। शांति का सागर कहो तो शांति की लहर फैल जाए। जो भी गुण वर्णन करो उसकी लहर
फैल जाए। उस समय सब लाइट बंद होनी चाहिए, सिर्फ एक उस चित्र तरफ सबका अटेंशन हो। धीरे धीरे ऐसे अनुभवी मूर्त होकर महिमा करो। शांति का कर रहे हैं तो अंदर वो महसूसता बाहर आनी चाहिए, जैसे साथ ही लिए जा रहे हो कि हम शांति के सागर के पास जा रहे हैं, तो दूसरों को भी क्या कर रहे हैं, साथ ले जा रहे हैं। शांति का सागर कहा तो जैसे उसी सागर में सब नहा रहे हैं, ऐसा अनुभव कराओ। क्योंकि खुद अनुभव कर रहे होंगे तो दूसरे को भी वैसा अनुभव होने लगेगा। जैसे खुद को करंट लग रहा है तो जो उसके साथ में लगेगा उसको भी करंट लगेगा। तो कट करने की ज़रूरत नहीं होगी, स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। फिर बाबा कहते कोई भी प्रोग्राम करो उसमें योग शिविर का विशेष महत्व दो। जो भी चांस मिलते हैं और जो भी संपर्क में आए हैं या कोई विघ्नों के कारण भागंती हो चले गए हैं, उनको ऐसे मौके पर विशेष निमंत्रण दो। जो अपनी कमजोरियों के कारण पीछे रह गए हैं उनको स्नेह से आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम से उनमें जागृति आएगी, उमंग में भी आ जाएंगे। फिर बाबा ने वरदान दिया, अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। बाबा कहते नया श्रेष्ठ विश्व बनाने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के, कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती और आप कहते हो ये कार्य अनेक बार हुआ है और अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने परिवर्तन से लोगों को दिखा देंगे और साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल है ही। स्लोगन दिया बाबा ने, कहना कम करना ज़्यादा, ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। कहना कम करना ज़्यादा, ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। अच्छा, ओम शांति।